कभी सोचा है कि क्या हम वाकई अपनी मर्जी की जिंदगी खुद बना सकते हैं? आज हम कायनात के एक ऐसे जबरदस्त कानून को समझेंगे जो हमेशा हमेशा काम करता है, चाहे हम उस पर यकीन रखें या ना रखें। चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। दानिश कुतुब में खुशामदीद। ये जो डायलॉग अभी स्क्रीन पर है, ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि ये तो आज के हमारे मौजू यानी कशिश के कानून की बिल्कुल बुनियाद है। असल में ये उसूल हमें बताता है कि कायनात वो हमारी हर सोच, हर ख्वाहिश का जवाब दे रही है। तो आज इस सफर में हम क्या क्या समझने वाले हैं? पहले तो ये देखेंगे कि कायनात जवाब देती कैसे है, फिर उसके पीछे की साइंस क्या है, यानी वाइब्रेशन की साइंस। इसके बाद हम 3 कदमों वाले तख्लीक़ अमल को जानेंगे। फिर बात होगी अपने अंदर की दुनिया को मास्टर करने की, अलाउिंग का फन सीखने की, और आखिर में इन सब को मिलाकर अपनी मर्जी की जिंदगी डिजाइन करने की। चले पहले हिस्से से शुरू करते हैं। कायनात जवाब दे रही है। अच्छा, कभी इस बात पर गौर किया है कि जिंदगी में कुछ पैटर्न्स वो बार बार रिपीट क्यों होते रहते हैं? जैसे बार बार एक ही जैसे लोग या रिश्ते अट्रैक्ट करना, या सोचिए किसी पुराने दोस्त के बारे में सोच ही रहे हो और एकदम से उसका फोन आ जाए या वो कहीं मिल जाए। होता है ना ऐसा? तो ये सब जो होता है ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। इनके पीछे असल में एक अनदेखा कानून, एक ताकतवर लॉ काम कर रहा है। एक ऐसा कानून जो हमारी जिंदगी के हर तजुर्बे को शेप दे रहा है। और यही है वो कानून जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कानून कशिश कहते हैं। इसका उसूल ना बड़ा सादा सा है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब एक जैसी चीजें एक दूसरे को खींचती हैं। हम अपनी जिंदगी में वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं जिन पर हम अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपनी तवज्जो लगाते हैं। और इस कानून को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फोकस मुस्बत है या मनफी। लेकिन सवाल यह है कि ये कानून आखिर काम करता कैसे है? इसका जवाब छुपा है वाइब्रेशन की साइंस में। तो चलें देखते हैं कि हमारी अंदर की दुनिया हमारी बाहर की हकीकत कैसे बनाती है। देखें, इस कायनात में हर चीज, लिटरली हर चीज एनर्जी है। ये कुर्सी, ये हवा, इवन हम खुद, और हमारी हर सोच और हर एहसास, इसकी भी एक अपनी मुनफरिद वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब हमारे ख्यालात भी एनर्जी हैं जो एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। और इसमें ना कोई पेचीदगी नहीं है। वाइब्रेशन सिर्फ 2 तरह की होती हैं, मुस्बत और मनफी। सादा मोहब्बत, खुशी, शुक्रगुजारी, ये सब हाई मुस्बत वाइब्रेशंस हैं। ये चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। दूसरी तरफ खौफ, शक, कमी का एहसास, ये लो मनफी वाइब्रेशंस हैं। ये चीज़ों को रिपेल करती हैं, दूर भेजती हैं। अच्छा, तो यहां एक बड़ा जरूरी सवाल उठता है। अगर ये इतना ही सादा है तो फिर हम अक्सर ऐसी चीजें क्यों अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं? बहुत से लोग कहते हैं हम मुस्बत सोचते हैं, लेकिन फिर भी नताइज मनफी क्यों आते हैं? इसकी वजह है एक अनदेखी ताकत, एक छुपी हुई फोर्स जिसे पैराडाइम कहते हैं। असल गेम यहां है, हमारे नताइज हमारी शऊरी ख्वाहिशात से नहीं, बल्कि हमारे इस पैराडाइम से कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो ये पैराडाइम है क्या चीज? इसको ऐसे समझें कि ये एक जहनी प्रोग्राम है, हमारे लाशऊरी जहन में महफूज हुई आदतों, ख्यालात और अकायद का एक पूरा सिस्टम। ये एक ऑटो पायलट है जो हमारे रोजमर्रा के रवैये और सबसे जरूरी हमारी वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है, और हमें पता भी नहीं चलता। अब ये काम कैसे करता है इसको समझें। हमारा शऊरी जहन वो सोचता है, दलील देता है, लेकिन जो लाशऊरी जहन है वो जज्बाती जहन है। वो आने वाले किसी भी ख्याल को रद्द नहीं कर सकता, वो बस कबूल कर लेता है। और हमारा पैराडाइम वो इसी लाशऊरी जहन में बैठा है। तो पैराडाइम हमारी वाइब्रेशन कंट्रोल करता है, और वाइब्रेशन वही तो तय करती हैं कि हम क्या अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम शऊरी सतह पर तो बहुत मुस्बत सोच सकते हैं, लेकिन अगर हमारा अंदर का प्रोग्राम यानी हमारा पैराडाइम मनफी है तो हमारी मजमूई वाइब्रेशन मनफी ही रहेगी। और यही वो वजह है कि सिर्फ मुस्बत सोच अक्सर काम क्यों नहीं करती, क्योंकि असली कंट्रोल तो पैराडाइम के पास है। तो फिर इसका हल क्या है? हम इस पैराडाइम को कैसे बदल सकते हैं? हल है आगे। हम अब समझेंगे तख्लीक का 3 कदमी अमल। ये एक अमली कैसे करें गाइड है जिससे हम जानबूझकर शऊरी तौर पर इस कानून को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, इसके 3 सादा से स्टेप्स हैं। स्टेप 1 मांगें, मतलब बिल्कुल वाजे हो जाएं कि चाहिए क्या। स्टेप 2 यकीन करें, अपनी ख्वाहिश पर मुस्बत एनर्जी और फोकस डालें। और स्टेप 3 इजाजत दें, इसका मतलब है हर किस्म के शक और मुजाहमत को हटाकर उसे वसूल करने के लिए तैयार हो जाएं। पहले स्टेप की बात करते हैं, मांगना। यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज़ है। हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हमें पसंद नहीं है ना, वो असल में हमारी मदद करती हैं। वो एक तज़ाद पैदा करती हैं जिससे हमें वजाहत मिलती है कि हमें आखिर चाहिए क्या है।
तो अगली बार जब कुछ बुरा हो तो परेशान होने के बजाय खुद से पूछे, ठीक है ये मुझे नहीं चाहिए, तो फिर मुझे इसकी जगह क्या चाहिए। अब आते हैं स्टेप 2 पर, यकीन करना। एक बार जब पता चल जाए कि क्या चाहिए तो अब काम है उससे अपनी मुस्बत तवज्जो देना, अपने ख्यालात से, अपनी बातों से, अपने एहसासात से। याद रखें, तवज्जो एक करेंसी की तरह है, हम जिस चीज पर भी इसे खर्च करते हैं वो हमारी जिंदगी में बढ़ने लगती है। और अब सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल स्टेप, इजाजत देना। इसका सीधा सा मतलब है शक को साइड पर रखकर अपनी ख्वाहिश के साथ एक वाइब्रेशनल मैच बन जाना। अक्सर लोग सब कुछ ठीक करते हैं लेकिन आखिर में शक करके खुद ही अपनी राह में रुकावट बन जाते हैं। तो अलाउइंग का मतलब है खुद अपने रास्ते से हट जाना। ठीक है, तो अब हम अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे रखें, अपनी अंदरूनी दुनिया को मास्टर कैसे करें? चले अब कुछ बहुत ही अमली टूल्स देखते हैं जो इस काम में हमारी मदद करेंगे। सबसे पहली और आसान चीज, अपनी जबान को रीफ्रेम करें। जब हम नहीं, मत जैसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फोकस उसी चीज पर चला जाता है जिससे हम बचना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर, मुझे बीमार नहीं होना कहने के बजाय कहें, मैं सेहतमंद और तवाना रहना चाहता हूं। मुझे कर्ज नहीं चाहिए की जगह मैं माली आजादी चाहता हूं। देखें, ये छोटा सा शिफ्ट है लेकिन ये वाइब्रेशन को फौरन बदल देता है। इसके अलावा ये 4 बहुत ताकतवर टूल्स हैं जो यकीन और फोकस को बनाने में मदद करते हैं। पहला, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके तसव्वुर करें कि वो चीज मिल चुकी है, उसके एहसासात को महसूस करें। दूसरा, एफर्मेशंस। मुस्बत बयानात को हाल में बार बार दोहराएं। तीसरा, विजन बोर्ड्स। अपने मकासद से मुताल्लिक तस्वीरों का एक कोलाज बनाएं जिसे रोज देखें। और चौथा, ग्रेटिट्यूड जर्नल। रोज उन चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये फोकस को कमी से निकालकर फरावानी पर ले आता है। और हां, एक बात हमेशा याद रखें, हम एक वक्त में सिर्फ एक ही वाइब्रेशन भेज सकते हैं, या तो मुस्बत या मनफी। ये मुमकिन ही नहीं कि हम एक ही लम्हे में शुक्रगुजार भी महसूस करें और मायूस भी। इसलिए हर लम्हे अपनी तवज्जो को, अपने फोकस को बहुत सोच समझकर चुनना, ये सबसे जरूरी है। चलें अब इस कदम की तरफ आते हैं जहां अक्सर लोग आकर रुक जाते हैं, द आर्ट ऑफ अलाउइंग, इजाज़त देने का फ़न। अब हम इस पर बात करेंगे कि अपनी ख्वाहिशात तक पहुंचने के रास्ते में जो ब्लॉक्स हैं उन्हें कैसे हटाया जाए। एक बहुत गहरी बात है कि ख्वाहिश कितनी जल्दी पूरी होगी ना, ये इस बात पर मुनहसर है कि उसे अपनी ज़िंदगी में कितना कबूल करने के लिए तैयार हैं। मतलब कि शक का ना होना वही असल में मैनिफेस्टेशन का आखिरी दरवाज़ा खोलता है। तो अलाउइंग के रास्ते में सबसे बड़ा ब्लॉक, सबसे बड़ी रुकावट है शक। शक एक ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन है जो आपकी ख्वाहिश की मस्बत वाइब्रेशन को सीधा कैंसिल आउट कर देती है। और ये शक आता कहाँ से? ये हमारे इसी पैराडाइम, हमारे पुराने महदूद अकायद से पैदा होता है। इसको समझाने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। तसव्वुर करें कि आपकी ख्वाहिशें वो गेंदे हैं और आपके जो शुकूक और महदूद अकायद हैं वो लकड़ियां हैं जिन्होंने इन गेंदों को ऊपर रोक कर रखा हुआ है। अब इन गेंदों यानी ख्वाहिशात को आपकी ज़िंदगी में गिरने का, आने का एक ही तरीका है, इन लकड़ियों को यानी अपने शुकूक को एक एक करके हटाना होगा। तो उन लकड़ियों को, इन शुकूक को कैसे हटाएं? इसके लिए भी कुछ टूल्स हैं। पहला, खला पैदा करें। जिस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके लिए अपनी ज़िंदगी में फिजिकल जगह बनाएं। दूसरा, अट्रैक्शन बॉक्स बनाएं। एक बॉक्स में अपनी ख्वाहिश से जुड़ी चीज़ें जमा करें। तीसरा, सबूत को सेलिब्रेट करें। एक बुक ऑफ प्रूफ बनाएं और इसमें हर छोटी बड़ी कामयाबी लिखें जहां इस कानून ने आपके लिए काम किया। ये शक को ख़त्म कर देता है। और सबसे ज़रूरी, कैसे होगा इसकी फिक्र छोड़ दें। आपका काम है क्या चाहिए, कैसे होगा ये कायनात का काम है। तो जब हम इन सब उसूलों पर अमल करना शुरू कर देते हैं ना, तो हम कायनात की लय के साथ, उसके रिदम के साथ अलाइन हो जाते हैं और तब शुरू होता है एक डिज़ाइन की हुई जिंदगी का सफ़र। और यहाँ एक गलतफहमी दूर करना बहुत ज़रूरी है। ये कानून सिर्फ बैठकर इंतज़ार करने का नाम नहीं है, बल्कि ये है इंस्पायर्ड एक्शन लेने के बारे में, यानी इल्हामी अमल। इंस्पायर्ड एक्शन वो होता है जो अंदर से करने का दिल करे, जो दिलचस्प लगे, सही लगे। ये जबरी कोशिश से बहुत मुख्तलिफ है जिसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो मैनिफेस्टेशन का पूरा अमल कुछ इस तरह सामने आता है। पहले एक वाज़ा ख्वाहिश या नीयत सेट की जाती है, फिर अलाइनमेंट होती है जब हम यकीन और एहसास के जरिए उसके वाइब्रेशनल मैच बन जाते हैं। इसके बाद आता है सब्र, यानी बिना परेशान हुए अमल पर भरोसा करना। और आखिर में डिवाइन टाइमिंग पर कायनात बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन वक्त पर वो चीज़ हम तक पहुंचा देती है।
तो इस बात पर यकीन रखें कि कायनात में हर चीज़ मिलकर काम कर रही है, सिर्फ इसलिए ताकि वो चीज़ हम तक पहुंचाए जो हम चाहते हैं और जिसके हम मुस्तहिक हैं। इस अमल पर, इस प्रोसेस पर यकीन रखें। कायनात हमारे खिलाफ नहीं है, वो हमारे लिए काम कर रही है। तो आखिर में मैं ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं, अगर हम सब ये दिल से मान लें कि पूरी की पूरी कायनात हमारी साइड पर है, हमारी टीम में है, तो हम अपने लिए कैसी हकीकत, कैसी जिंदगी तख्लीक करेंगे। अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के सफर को जारी रखने के लिए इस गुफ्तगू को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं।